Hello, my dear student. Very good morning. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you chapter number 2 of English grammar using dictionary and thesaurus, page number 15 to 20. First, we will learn what is the meaning of dictionary and thesaurus. डिक्शनरी एज वी ऑल नो, डिक्शनरी एक जो आप स्कूल में भी लेके आते हो, एज एवरीवन टोल्ड यू यू नीड टू ब्रिंग योर पॉकेट डिक्शनरी. डिक्शनरी एक बुक होती है जिसमें शब्दों के मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं शब्दों के. जो शब्द आपको नहीं पता होते कि क्या उसका मतलब है, उनके मतलब होते हैं. बहुत सारे शब्द होते हैं उसमें, राइट. और thesaurus जो होती है इज़ अ बुक दैट लिस्ट वर्ड्स इन अ ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स. मतलब thesaurus भी एक बुक होती है जिसमें सिनोनिम्स होते हैं. व्हाट इज सिनोनिम्स नाउ? सिनोनिम्स जो आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हो, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं, उसको ही हम सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में. एज सिनोनिम्स वो होते हैं वर्ड डिफरेंट विद द सेम मीनिंग. मतलब शब्द अलग होगा बट उसका मतलब जो है, मीनिंग है, वो सेम होगा. उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, डिक्शनरी में आपको वो वर्ड का मीनिंग मिलेगा और सिनोनिम्स मिलेंगे उसमें. thesaur में आपको उसके सिनोनिम्स मिलेंगे. Dictionary and thesaur help us to find out meaning, synonyms and antonyms of difficult words. डिक्शनरी और thesaurus आपको हेल्प करता है फाइंड आउट, ढूंढने में, मीनिंग, एज आई टोल्ड यू, शब्दों के मीनिंग, मतलब उनके, सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द, एंड एंटोनिम्स. एंटोनिम्स हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स को. ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो वर्ड्स के जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होते, उनके पर्यायवाची, विलोम शब्द और मतलब उनका बताती है डिक्शनरी एंड thesaur. Now we will learn about dictionary. What is dictionary? A dictionary lists many words and defines each words. Dictionary में बहुत सारे words होते हैं, many words होते हैं, define each words, और उसमें उन words के मतलब बताए हुए होते हैं कि क्या words का मतलब है. Few dictionary वो इंग्लिश में बताए होते हैं, किसी में वो उसका मतलब हिंदी में बताया होता है और किसी में दोनों में बताया होता है. अ डिक्शनरी में ऑल्सो गिव अदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स. डिक्शनरी में अदर इंफॉर्मेशन भी दी होती है वर्ड की, और भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में, और भी इंफॉर्मेशन दी होती है, इंक्लूडिंग व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड बिलोंग्स टू. ये भी लिखा होता है कि वो जो वर्ड है, वो जो शब्द है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो डिक्शनरी में ये भी लिखा होता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड का. Noun, verb, adjective, adverb, conjunction, etc. How the word is pronounced and the origin of the word. डिक्शनरी में ये भी लिखा होता है कि वो वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना, प्रोनाउंसिएशन उसकी लिखी होती है, मतलब उसका उच्चारण कैसे करना है, उस वर्ड को कैसे बोलना है. जैसे कई वर्ड होते हैं, उन्हें अलग तरीके से बोला जाता है, सो उन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी उसमें लिखा होता है. एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, और वो जो वर्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका ओरिजिन भी लिखा होता है. समटाइम्स अ पिक्चर इलस्ट्रेट द वर्ड्स इज ऑल्सो गिवन. कभी कभार डिक्शनरी में पिक्चर इलस्ट्रेट मतलब पिक्चर को देखते हुए चित्र का साभार भी लिखा होता है. मतलब पिक्चर बेस्ड भी पिक्चर भी दी होती है कि आपको उस चीज़ का पता लग जाए कि एग्जैक्टली वो वर्ड का मतलब क्या है,
उसकी आपको पिक्चर भी दी होती है। गाइड वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स इन द अपर कॉर्नर ऑफ ईच पेज। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपका जो पेज होता है डिक्शनरी का, उसके अपर कॉर्नर में, ऊपर की साइड कॉर्नर पे लिखा होता है वर्ड, एंड गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ हाउ क्लोज यू आर टू लोकेटिंग योर वर्ड। वो वर्ड, गाइड वर्ड, आपको इंडिकेट करता है, एक संकेत देता है कि आप अपना वर्ड जो है उसके कितने पास में है। जो आप सर्च कर रहे हैं वर्ड, जैसे सपोज हम लोकेशन का मतलब सर्च करते हैं, तो वो ऊपर आपको वर्ड दिया होता है, उससे आपको ये पता लग जाता है कि आपका वर्ड कब आएगा, मतलब कितनी पास हैं अपने वर्ड के, आपको संकेत करता है गाइड वर्ड। आई विल शो यू माई डिक्शनरी पिक्चर हियर। You can see this. This is the picture of dictionary. You can see here, you can see the cube, the crown. ये जो ऊपर words दिए हैं, this one, this is a guide words, जिससे आपको ये पता लगता है कि आप अपने जो word आप ढूंढ रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, उसके कितना पास में है, नज़दीक है, संकेत करता है ये guide words. Now you understand what is guide words. Some abbreviations used in dictionaries are. कुछ abbreviations use होते हैं. What is abbreviations? In simple language you can understand in short form basically. संक्षिप्त नाम हम बोलते हैं abbreviation को हिंदी में, जिससे उस word की आपको short में दिया होगा, but उसका पूरा meaning आपको अलग होता है, बट वो आपको शॉर्ट में दिया होगा। जैसे हम बोल देते हैं कि शॉर्ट में लिख दिया है, राइट, लाइक यू ऑल डू इन योर नोटबुक, राइट। चैप्टर है CHAPTER और आप चैप्टर को क्या लिखते हो, CH। सो CH एब्रीविएशन इज चैप्टर, राइट। CH मतलब क्या है, चैप्टर। ऐसे ही ADJ इज एडजेक्टिव, ADJ is adjective, ADV is adverb, C is sirsa, FR is French, GER German, GR Greek, PRE prefix, PREP preposition, PRO pronoun. Approximately लगभग उसी तरह CONJ होता है conjunction, CONT contraction, EG exemplary gratia, IE means that is जिसको हम बोलते हैं, INTERJ interjection, LAT Latin, SING singular, SL slang, SP Spanish. फॉर एग्जाम्पल जैसे ING हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश को, राइट। सो ये एब्रीविएशंस हैं, ETC एक्सेट्रा एंड सो ऑन, EXC एक्सक्लेमेशन, N डॉट नाउन, P पेज, PL प्लूरल, SUF सफिक्स, V verb. We have understood about dictionary. Now we will learn about treasures. A thesaurus is a collection of synonyms. As I told you, उसमें हमें synonyms पता चलते हैं। synonyms मतलब पर्यायवाची, वो word जिसका word अलग होता है but उसका मतलब same होता है। word which have the same meaning, as I told you. वो वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है बट वर्ड अलग होता है। एंड एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स, वर्ड विच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। वो वर्ड जिसका मीनिंग जो है, मतलब है, वो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। A thesaurus come in one of the two easy to use forms. दो फॉर्म्स में होता है। इन डिक्शनरी फॉर्म में
वर्ड्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD ऐसे होते हैं प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. सो यू लुक फॉर द वर्ड वेरी अंडर द हेडिंग V. आप V के हेडिंग से आप उसको सर्च, आप उस वर्ड को देख सकते हैं. इन इंडेक्स फॉर्म में वर्ड्स आर क्लासिफाइड बाय मीनिंग्स. वर्ड्स जो होते हैं वो उनके मीनिंग से क्लासिफाइड होते हैं, मतलब मीनिंग से उसमें लिखे होते हैं, उनके मतलब से. एंड यू वुड हैव टू लुक अप द फ्रॉम द वर्ड. आपको वर्ड देखना होता है मीनिंग के अकॉर्डिंग. वेरी इन द इंडेक्स एट द बैक ऑफ द बुक. जो वेरी है आपको वो बैक ऑफ द बुक, इंडेक्स जो होगा उसका वो पीछे मिलेगा बुक के. द इंडेक्स वुड गाइड यू टू द पेज. वो इंडेक्स आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि ये वर्ड जो है वेरी जो है वो कौन से पेज पे अपीयर होगा, मतलब वो कौन से पेज पे है. वंस यू हैव द वर्ड बिफोर यू, जब वो वर्ड आपके सामने आ जाता है, you must decide which synonyms to use before word. तो आपको उस टाइम पे डिसाइड करना था कि आप कौन सा synonyms, कौन सा पर्यायवाची लगाओगे, कौन सा वर्ड उसके साथ में लगाओगे. Have different implied meanings in different content. इसलिए सोचना होता है कि कौन सा सिनोनिम्स लगाना है, बिकॉज वर्ड्स हैव डिफरेंट इम्प्लाइड मीनिंग्स. मतलब हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है. इम्प्लाइड मीनिंग एक अपना मीनिंग होता है इन डिफरेंट कंटेंट, और डिफरेंट तरीके से होता है. मीन्स हर सिनोनिम्स या आप कोई भी वर्ड देखो उसका अपना ही मीनिंग होता है. एंड इफ़ यू यूज़ अ वर्ड यू आर नॉट फैमिलियर विद, मतलब उसमें सिनोनिम्स भी होता है. उससे आपको ये होता है, जैसे सपोज आपको लिखना है फिनिश, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. कंप्लीटेड मतलब होता है ख़त्म, फिनिश मतलब भी होता है ख़त्म, एंड मतलब भी होता है ख़त्म. बट यू हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स एज पर द सिचुएशन. आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स लगाने होते हैं. सपोज इफ़ यू यूज़ अ वर्ड यू आर नॉट फैमिलियर विद, सपोज आप वो वर्ड लगा दो जो वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, बस आपने देखा सिनोनिम है तो आपने लगा दिया. यू मे बी सेइंग समथिंग दैट यू डिड नॉट इंटेंड टू से. आप उस बात में वो चीज़ बोल दोगे जो आपको नहीं बोलनी है, और वो वर्ड आपने अगर यूज़ कर दिया तो इट मीन्स आपने कुछ रॉन्ग बोल दिया. अ बेसिक रूल टू रिमेंबर इज़ दैट, जो बेसिक रूल है वो आपको क्या याद रखना है, जो बेसिक चीज़ है, इफ़ यू डोंट नो द वर्ड डोंट यूज़ इट. अगर वो वर्ड का आपको नहीं पता कि कहाँ यूज़ होना है और क्या मीनिंग है, सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट. ओके, दिस इज़ द सिंपल रूल. ये रूल है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद वन एग्जाम्पल. कंसिडर द वर्ड सिलेंडर एंड स्किनी. आपने दो वर्ड्स लिए, सिलेंडर एंड स्किनी. सिलेंडर मीन्स होता है पतला, और स्किनी मतलब भी होता है पतला. बोथ वर्ड्स आर फाउंड अंडर द हेडिंग थिन. और ये वर्ड आपको कहाँ से मिले, जो थिन होता है, थिन मीन्स पतला, उसकी हेडिंग के नीचे आपको ये वर्ड्स मिले इन द thesaurus. But slender gives a positive sense. Slender means एक positive sense देता है, while skinny gives a negative sense. जबकि जो skinny word है वो आपको negative sense देता है. For example, a slender model walked down on the ramp. एक slender मतलब एक पतली सी मॉडल वॉक कर रही है रैंप पे. Slender gives positive meaning and is favorable. एक पतली सी मॉडल एक अच्छा पॉजिटिव सेंस दिया, while the skinny model walked down on the ramp.
एक पतली मॉडल वॉक कर रही है रैंप पे। सो स्किनी गिव्स नेगेटिव मीनिंग एंड इज अनफेवरेबल। एक अनफेवरेबल मीन्स जो चीज़ नहीं पसंद आए, और नेगेटिव मीनिंग दिया स्किनी ने, वाइल स्लेंडर जो था उसने पॉजिटिव मीनिंग दिया। रिमेंबर दैट thesaurus इज़ अ वैल्यूएबल टूल। ये बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यूज्ड करेक्टली, बट अगर आप इसे करेक्टली सही तरीके से यूज़ करें। नाउ वी विल लर्न डिफरेंस बिटवीन अ डिक्शनरी एंड अ thesaurus. A dictionary shows, a thesaurus shows. You can see here. Number 1 is a proper spelling of a word. डिक्शनरी में एक प्रॉपर स्पेलिंग लिखी होती है वर्ड की। हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, किस तरीके से बोलना है वो भी लिखा होता है। द सिलेबल ऑफ अ वर्ड, कि वो 1 सिलेबल का है या 2 सिलेबल का। एज आई टोल्ड यू इन इंग्लिश लिटरेचर, सिलेबल मीन्स साउंड, कि वो वर्ड में से एक साउंड आ रही है या 2। जैसे सपोज कैट, कैट मीन्स कैट, कैट, सो 1 साउंड आ रही है। इफ वी राइट ब्यूटीफुल तो 2 साउंड आ रही है, ब्यूटीफुल, राइट। ब्यूटी 1 साउंड, फुल सेकेंड। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, 4th आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चलता है डिक्शनरी में कि उसका क्या मतलब है। वाइल thesaurus shows, thesaurus में आपको पता चलता है द synonyms और सेम मीनिंग फॉर द वर्ड्स। उसका सेम मीनिंग, उस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसका synonyms, synonyms मतलब पर्यायवाची। एंटोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग फॉर द वर्ड्स, और आपको एंटोनिम्स उसका ऑपोजिट मीनिंग भी पता चलता है कि क्या है। thesaurus में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता चलता है, वाइल डिक्शनरी में आपको उसका मीनिंग, उसका मतलब पता लगेगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप वर्ड को कैसे देखें। व्हेन यू कम अक्रॉस अ वर्ड you don't know the meaning of, look for it in a dictionary, follow the given steps. जब आपको वर्ड ढूंढना है कोई जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आपको डिक्शनरी में देखना है, तो आपको ये फॉलोइंग 4 स्टेप्स हैं वो देखने होंगे। इन 4 स्टेप से आप वो वर्ड का मीनिंग, उसका मतलब ढूंढ सकते हो। फर्स्ट 1 स्टेप इज प्रोसीड टू द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। आपको वो बुक में पहले जो आपका लेटर है उसका फर्स्ट लेटर जो है अल्फ़ाबेट का वो देखना है। दैट योर वर्ड बिगिंस विथ, कि आपका जो वर्ड है, जैसे सपोज आपको फेवरेट ढूंढना है तो फेवरेट स्टार्ट फ्रॉम एफ, सो यू नीड टू सर्च एफ फ्रॉम द डिक्शनरी। एफ वर्ड से आपको सर्च करना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डॉग देखते हो, डॉग बिगिंस विद डी, डॉग डी से बिगिन हो रहा है। डोंट फॉरगेट द पॉसिबल स्पेलिंग और ट्रिकर वर्ड्स, आपको ये भी याद रखना होगा कि वो वर्ड की स्पेलिंग क्या है। सच एज wrist बिगिन विद डब्ल्यू और आर बिगिन विद एच और नॉक बिगिन विद के एक्सेट्रा। इस टाइप से आपको जो ट्रिकी स्पेलिंग्स होती है उनका फर्स्ट लेटर भी याद रखना होगा अगर आप उनका मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो। सेकेंड स्टेप इज चेक फ्रॉम द गाइड वर्ड्स। आपको जो वो गाइड वर्ड है, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज गाइड वर्ड, पेज के ऊपर होता है, उसकी हेल्प से आपको गाइड वर्ड को चेक करते हुए विच आर लोकेटेड ऑन द अपर कॉर्नर ऑफ ईच पेज, हर पेज के अपर कॉर्नर पे लिखा होता है एज आई टोल्ड यू, and give you an indication of how close you are to locate your words. वो आपको इंडिकेट करता रहता है कि आप अपने वर्ड के कितना पास में हैं। टर्न करते हुए पेजेस आपको वो देखना होगा कि
स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू द पेजेस, कि आप वो पेजेस आगे बढ़ते हुए आपको देखना होगा. नाउ स्टेप थर्ड इज वंस क्लोज. जैसे ही आप उस वर्ड के पास में होते हो, जैसे आपको एफ मिल गया, देन यूज द सेकेंड लेटर ऑफ योर वर्ड टू रन डाउन द पेज. फिर आपको उसका सेकेंड लेटर देखना है. जैसे फेवरेट है सो एफ ए, जैसे डॉग था अभी तो डी ओ, एंड लोकेट द वर्ड. और फिर आपको वो वर्ड को ढूंढते हुए, फॉर एग्जाम्पल इफ you were looking for the word, suppose अगर आप फुटाइल वर्ड ढूंढ रहे हो, U is the second letter. सबसे पहले आपको F से सर्च करना है, देन यू कैन सी फुटाइल में सेकेंड लेटर इज F U. U is the second letter. Perhaps you will see. तभी आपको यू कैन सी द वर्ड फ्यूरो. आपको फ्यूरो वर्ड फुटॉक एज इट्स गाइड वर्ड्स इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर. हो सकता है आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर जो गाइड वर्ड है उसमें फ्यूरो और फुटॉक मिल जाए, तो मीन्स आपका एफ यू जो टी वर्ड्स है, ये फुटाइल जो वर्ड है आपका इसी पेज पे है. upper left corner of the left page, Futtock's plate. जैसे आपको दिखाई देता है गाइड वर्ड में फुटॉक्स है, तो आपको एफ यू टी 3 लेटर मिल गया आपके वर्ड के. उसी पेज पे आपको अपने वर्ड को ढूंढना होगा. इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट पेज आपको वो देखना होगा. नाउ you know the footile is going to be located on one of these two pages. तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जिस पेज पे फुटॉक्स लिखा है उसी पे फ्यूटाइल वर्ड भी होगा. और यू कैन सर्च ऑन द नेक्स्ट पेज टू. स्टेप 4 इज स्कैन डाउन द लिस्ट ऑफ एंट्री वर्ड्स मूविंग पास्ट. देन यू कैन सी, जैसे आप वो वर्ड्स को ढूंढेंगे, यू कैन सी ferry, force, fast, since the example word begin with foot. क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम्पल वर्ड जो है, जो पेज के ऊपर कॉर्नर में जो गाइड वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? फुटॉक्स. तो एफ यू से आपको मिलेंगे, राइट. सो गो पास्ट ऑल द 4. जब आप 4 एफ यू आर कंप्लीट कर लोगे, ऑल द फर्स्ट वर्ड्स अल्फाबेटिकल अंटिल यू रीच टू द फुट एरिया ऑफ द पेज. पहले आपको एफ यू आर वाले वर्ड्स आएंगे, देन एफ यू एस वाले वर्ड्स आएंगे, देन यू कैन सी एफ यू टी एरिया ऑफ द पेज. इन दिस एग्जाम्पल मूव राइट डाउन थ्रू एफ यू टी, और एफ यू टी वर्ड के पास में आप जाएंगे तो यू कैन सी एफ यू टी फुटर, एंड दिस इज एट लास्ट. तो आपको वहीं पर ही आपको अपना वर्ड मिल जाएगा, वेयर यू will find the meaning of the word futile. जहाँ पर आपको फुटर मिलेगा वहीं पर ही आपको फुटाइल का वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा. फुटाइल मीनिंग होता है अनप्रॉफिटेबल, व्यर्थ, मतलब जिसका कोई प्रॉफिट ना हो. द एक्सरसाइज नंबर 1 इज लुक एट द वर्ड्स ऑन ईच कैटरपिलर, राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो द एग्जाम्पल. यू कैन सी 1 has been done. हमें क्या करना है? In this caterpillar there are few words. We have to arrange these words in alphabetical order. हमें इन words को, इन शब्दों को alphabetical order में अरेंज करके लिखना है. जैसे use wish of its. सबसे पहले आएगा its, then of, then you can see use, then wish. Now we will do the first one. Similarly, first we have to see कि कौन सा लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा. First here you can see is the words are right, by, before, fast. So first one is
बिफोर, तो सबसे पहले क्या आएगा? बिफोर, देन बाय, नंबर 2 बाय. Now the third one is fast. Next, fourth is right. जैसे सबसे पहले आता है A B C D, इस वे से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सेकेंड इज देयर, बिकॉज, डोंट, सिट. फर्स्ट वन इज बिकॉज, सेकेंड इज डोंट, थर्ड इज सिट, and fourth one is there. Similarly, third one, sleep, found, why, first. First one is first, next found, then sleep, then last one is fourth is why. Now we will do fourth and fifth. Fourth words are very, does, wash, many. So first one is does, many. Next is third is very, and fourth one is wash. The last fifth one is before, pull, or, and gave. So first one is before, gave, or, and last one is pull. Now we will do second exercise. Second exercise is read the words in each line, write the number 1 by the word that come first, number 2 by the word that comes second, and third by the word that comes last in the alphabetical order. Follow the example. As you can see, one is already done. Useful are almanac. So first one is almanac because A पहले आता है, तो ऐसे तो R भी आ सकता है, बट AL हमें सेकेंड लेटर भी देखना है, तो AL पहले आया. सो फर्स्ट वन इज almanac, सेकेंड इज R, थर्ड वन इज useful. Now here the first one is chase, cats, mice. So first one is C, तो C से चैस भी है और कैट्स भी है. सो CA, दो लेटर्स देखने हैं हमें, एज आई टोल्ड यू. सो फर्स्ट वन इज कैट्स, सेकेंड इज चेज, थर्ड वन इज mice. Second one you can see Australia, Europe and Asia. So Asia and Australia A से स्टार्ट हो रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया का AU है, एशिया का AS है. तो फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड वन इज यूरोप. Here the third one is develop, grow, learn. So first one is D for develop, then second is grow, third one is learn. I have done 3. Now rest 4, 5, 6 you have to do it. As I told you, ABCD अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आएगा 2 लेटर्स को देखते हुए आपको चलना है. ओके. Now the third exercise is use a thesaurus to find a new word to replace each underlined words. Write the new word in the space provided. Follow the example. What you have to do, as I told you, thesaurus में हम लोग synonyms और antonyms लिखते हैं. So Julie was very excited about the first day of band practice. जूली जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थी. किस लिए? क्योंकि उसके बैंड प्रैक्टिस का फर्स्ट डे था. सो एक्साइटेड का हमने लिखा है इधर एग्जाम्पल. वन इज़ इंथुजियास्टिक, मतलब उसमें पूरी एनर्जी के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी थी कि फर्स्ट डे मेरा बैंड का आज प्रैक्टिस का है, इसलिए शी वॉज वेरी
इंथुजियास्टिक मीन्स एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना। एक्साइटेड का सिनोनिम मतलब वर्ड डिफरेंट बट उसका मतलब सेम होता है, एज आई टोल्ड यू सिनोनिम्स का। इंथुजियास्टिक मतलब synonym of excited. Fine. First one is my favorite shoes got wet in the rain. मेरे जो फेवरेट शूज़ हैं वो वेट गीले हो गए हैं बारिश में। सो वेट सिनोनिम इज ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स भी गीला होता है। ओके, राइट डाउन HUMID. Second is we cross the busy street with care. हमें जो चलता हुआ रोड है, बिजी स्ट्रीट जो है, उसको केयर के साथ ध्यान से क्रॉस करना चाहिए। सो केयर सिनोनिम इज लुक आफ्टर। ओके, लुक आफ्टर। सो LOOKAFTER, लुक आफ्टर मतलब हमें ध्यान रखते हुए उसको क्रॉस करना चाहिए। रेस्ट यू हैव टू डू इट। ओके, बाकी के आपको खुद करने हैं। नाउ वी विल डू द फोर्थ एक्सरसाइज। सपोज द गाइड वर्ड इन योर डिक्शनरी आर हेमो एंड हेडरेस्ट इन द लिस्ट बिलो। गाइड वर्ड एज आई टोल्ड यू, जो आपकी गाइड डिक्शनरी होती है उसके जो कॉर्नर पे जो वर्ड्स होते हैं, अपर कॉर्नर पे जो वर्ड होते हैं उसको गाइड वर्ड्स बोलते हैं। सपोज आपकी डिक्शनरी के जो कॉर्नर पे गाइड वर्ड है वो हेमो और हेडरेस्ट हैं। टेल विच वर्ड्स आर फाउंड ऑन द पेज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आपको उसी पेज पे मिलेगा, कौन सा बिफोर द पेज, पेज से पहले मिलेगा, और आफ्टर द पेज, और कौन सा पेज के बाद में मिलेगा। सी द की गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स बिलो। फॉलो द एग्जाम्पल। You can see first one is already done. O means on the page, page पे. B means below the page, before the page, page से पहले. A means after the page, page के बाद में. For example आप देख सकते हैं। Hawk is लिखन B. B मतलब before the page, page से पहले होगा। तो 1, 2 and 3 we will do. Rest you have to do it. Okay. First one is hazel. Hazel मतलब HAZEL. तो hazel का अगर हमें मीनिंग ढूंढना है तो you can see hemo and headrest is written. So HAY 3 लेटर, अगर हम 2 लेटर्स देखें तो HA तो होगा इसी पेज पे, राइट। तो वी हैव टू राइट HOHAZEL। तो ऊपर जो वर्ड लिखा है गाइड वर्ड वो है HAYMOW। सो ये सेम पेज पे ही होगा क्योंकि Z और Y पास पास में ही होंगे। सो हेयर यू हैव टू राइट O मतलब ऑन द पेज, फर्स्ट वन। सेकेंड इज हैवी। सो HEAVY। आप यू कैन सी द गाइड वर्ड जो है यहाँ पर क्या है, हेडरेस्ट, HEADREST। सो ये जो है ये पेज के यू कैन सी 3 लेटर इसमें सेम है, हेडरेस्ट एंड हैवी में HEA, बट वो उसमें D है और इसमें V है, राइट। तो इसका मतलब ये पेज के बाद में होगा। सो वी विल राइट आफ्टर द पेज। नेक्स्ट इज हील। सिमिलरली HEA हेडरेस्ट से मिल रहा है 3 लेटर्स, बट D जो है वो उसी पेज पे होगा, हेडरेस्ट वाला जो है, बट हील जो है L होगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा, तो आफ्टर द पेज। You can see 3 we have done. Rest you have to do it. Rest total are 18 words. You have to do it rest. Now list the above words in alphabetical order. तो आपको वो सारे words को पहले सारे करने हैं
कि कैसे आएंगे, तो आपको उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. ओके, दिस पार्ट इज़ योर HW होमवर्क. I hope you understood. You can ask me any question in the doubt session. Thank you. Have a nice day.